गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे मैं कल एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया था, आज वैसे ही एक कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी है आपको आपके लाइफ की वैल्यू बताने की। आप जानते हैं आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? चलो आइए देखते हैं ये कहानी के द्वारा कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। दोस्तों, एक बार एक छोटा बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, क्या आप मुझे अब मेरी लाइफ की वैल्यू बता सकते हैं? मेरी वैल्यू क्या है? तो पिताजी कहता है कि अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जाननी है तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। उस पत्थर को तुम बाज़ार में लेकर जाओ और कोई भी इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, चुप रहना और सिर्फ 2 उंगली ऊपर कर देना। ठीक है? तो बच्चा पत्थर लेकर मार्केट में जाता है। मार्केट में जाता ही एक बूढ़ी औरत की नज़र उस पत्थर पे पड़ती है और बूढ़ी औरत कहती है कि ये पत्थर कितने का है? तो बच्चा कुछ नहीं कहता, चुप रहता है और अपनी सिर्फ 2 उंगली ऊपर कर देता है। 2 उंगली ऊपर करते ही वो बूढ़ी औरत कहती है 200 रुपये? ठीक है, मैं तुमसे ये 200 रुपये में ख़रीद लेती हूँ। वो बच्चा शॉक हो जाता है, एक साधारण से पत्थर का 200 रुपये। वो बच्चा दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है, कहता है पिताजी, एक बूढ़ी औरत ने मुझे इसके 200 रुपये कहे। तो पिताजी कहता है ठीक है, अब तुम्हें इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेके जाओ। तो बच्चा म्यूज़ियम में जाता है। म्यूज़ियम में एक आदमी होता है, बूढ़ा सा। वो आदमी उस पत्थर को देख के कहता है, अरे ये पत्थर तो काफ़ी कीमती लगता है, तो कितनी कीमत है इस पत्थर की? तो बच्चा कुछ नहीं कहता, चुप रहता है, सिर्फ अपनी 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है 20,000 रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपये देता हूँ। वो बच्चा और शॉक हो जाता है, दौड़कर अपने पिताजी के पास जाता है, कहता है पिताजी, उस आदमी ने तो मुझे इसके 20,000 रुपये तक देने को तैयार हो गया। तो आदमी कहता है, पिताजी कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें इस पत्थर को लेकर आखिरी जगह भेजता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम कीमती पत्थरों की दुकान पर जाओ। तो वो जो बच्चा होता है वो पत्थर लेकर कीमती पत्थरों की दुकान पर जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है, एक आदमी की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। वो कहता है, अरे ये पत्थर के लिए तो मैं कब से तलाश कर रहा था, कहाँ से मिला तुम्हें ये, और कितने में बेचोगे मुझे? तो बच्चा चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, सिर्फ अपनी 2 उंगली ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो 2 उंगली ऊपर करता है, वो आदमी कहता है 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए देता हूँ। वो बच्चा शॉक और दौड़कर अपने पिताजी के पास फिर जाता है कि पिताजी, वो आदमी तो मुझे इसके 2 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो गया। तो पिताजी कहते हैं, अब तुम्हें समझ में आया आपकी तुम्हारी लाइफ की वैल्यू? तुम्हारी लाइफ की वैल्यू ये नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी लाइफ की वैल्यू ये है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। तो दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अपने लाइफ की वैल्यू कभी करते नहीं हैं। अगर आपको आपकी लाइफ की वैल्यू जाननी है ना, तो आपके घर वालों को पूछो, आपकी बीवी को, बच्चों को, कि तुम्हारे लाइफ में उनके लाइफ में तुम्हारी क्या कीमत है। दोस्तों, मैं इमोशनल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहा हूँ। आपके एब्सेंस में आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। उसके लिए आपकी फाइनेंशियल वैल्यू आप तुरंत जानें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को फ़ोन करें और अपने लिए टर्म प्लान ज़रूर लें। दोस्तों, टर्म प्लान एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपको आपके डेथ के ऊपर मिलती है, जो तुम्हारे परिवार को मिलती है, और काफ़ी सस्ता होता है, काफ़ी प्रीमियम कम होता है। तो दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल वैल्यू को जानिए। आपकी फाइनेंशियल लॉस आपके फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये था आज का एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। फिर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।